बैजंती से वहीदा तक, वहीदा रहमान की अनसुनी प्रेम कहानी। हिंदी सिनेमा की दिग्गज अदाकारा वहीदा रहमान का नाम सुनते ही उनकी खूबसूरती, बेहतरीन अदाकारी और क्लासिक फिल्मों की यादें ताज़ा हो जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी निजी ज़िंदगी में भी उतने ही उतार चढ़ाव और दिलचस्प प्रेम कहानियाँ रही हैं। खासकर उनका प्यार और शादी, जिसने बॉलीवुड में काफ़ी सुर्खियाँ बटोरी। आइए जानते हैं वहीदा रहमान की अनसुनी प्रेम कहानी के कुछ मसालेदार किस्से। गुरुदत्त और वहीदा रहमान, अधूरी मोहब्बत की दास्तान। जब वहीदा रहमान ने 1950 के दशक में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा तो उनकी मुलाकात प्रसिद्ध निर्देशक और अभिनेता गुरुदत्त से हुई। गुरुदत्त ने उन्हें अपनी फिल्म CID 1956 में लॉन्च किया और यहीं से दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया। गुरुदत्त पहले से ही गीता दत्त से शादीशुदा थे, लेकिन उनकी और वहीदा की बढ़ती नज़दीकियों की चर्चाएं इंडस्ट्री में फैलने लगीं। कहा जाता है कि गुरुदत्त वहीदा को बेहद पसंद करने लगे और उनकी हर फिल्म में उन्हें कास्ट करना चाहते थे, लेकिन वहीदा इस रिश्ते को ज़्यादा आगे नहीं ले जाना चाहती थी। इस रिश्ते का सबसे दर्दनाक मोड़ तब आया जब कागज़ के फूल 1959 फ्लॉप हो गई और गुरुदत्त डिप्रेशन में चले गए। उन्होंने शराब और अकेलेपन का सहारा लिया। वहीदा उनसे धीरे धीरे दूर हो गई और 1964 में गुरुदत्त की अचानक मृत्यु हो गई। यह प्रेम कहानी अधूरी रह गई, लेकिन बॉलीवुड में इसे आज भी याद किया जाता है। कमलजीत से मुलाकात और एक नई शुरुआत। गुरुदत्त के साथ रिश्ता खत्म होने के बाद वहीदा रहमान ने खुद को फिल्मों और अपने करियर में व्यस्त कर लिया, लेकिन उनके जीवन में प्यार की वापसी हुई अभिनेता कमलजीत, असली नाम शशि रेखी के रूप में। वहीदा और कमलजीत की पहली मुलाकात फिल्म शगुन 1966 के सेट पर हुई। इस फिल्म में दोनों ने साथ काम किया और यहीं से इनकी दोस्ती की शुरुआत हुई। कमलजीत एक बहुत ही सुलझे हुए इंसान थे और वहीदा को उनकी यह सादगी बहुत पसंद आई। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई, लेकिन यह सफ़र इतना आसान नहीं था। अंतरधार्मिक शादी का विवाद। वहीदा रहमान मुस्लिम थीं और कमलजीत पंजाबी हिंदू। उस दौर में अंतरधार्मिक विवाह को लेकर समाज में बहुत अधिक रूढ़िवादिता थी। वहीदा ने इस रिश्ते को छुपा कर रखा क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं यह उनके करियर को नुकसान न पहुंचाए। कहा जाता है कि जब वहीदा ने अपने परिवार को शादी के बारे में बताया तो शुरुआत में वे इस रिश्ते के खिलाफ थे, लेकिन वहीदा के प्यार और कमलजीत की गंभीरता को देखकर परिवार ने आखिरकार इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। सन 1974 में वहीदा रहमान और कमलजीत ने शादी कर ली। यह शादी पूरे बॉलीवुड में चर्चा का विषय बन गई क्योंकि वहीदा ने इस शादी के लिए अपने करियर को थोड़ा पीछे छोड़ दिया था। शादी के बाद उन्होंने बहुत कम फिल्मों में काम किया और पारिवारिक जीवन में रम गईं। शादी के बाद का जीवन और दुखद मोड़। शादी के बाद वहीदा और कमलजीत ने बेहद खुशहाल जिंदगी बिताई। उनके 2 बच्चे हुए, काशवी रेखी और सोहेल रेखी। लेकिन 2000 के दशक में वहीदा की ज़िंदगी में एक बड़ा दुख आया जब 2000 में कमलजीत का निधन हो गया। इस घटना ने वहीदा को पूरी तरह तोड़ दिया, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और अपने बच्चों की परवरिश में ध्यान देने लगीं। उन्होंने फिर से फिल्मों में छोटे छोटे किरदार करने शुरू किए, लेकिन अब उनका फोकस ग्लैमर से दूर एक साधारण जीवन जीने पर था। वहीदा रहमान, प्यार, संघर्ष और सफलता की मिसाल। वहीदा रहमान की प्रेम कहानी बॉलीवुड की सबसे चर्चित और भावनात्मक कहानियों में से एक है। उन्होंने प्यार किया लेकिन उसे खोया भी। उन्होंने शादी की लेकिन अपने पति को जल्दी ही खो दिया। इसके बावजूद वहीदा ने कभी हार नहीं मानी और एक प्रेरणादायक जीवन जिया। आज भी जब वहीदा रहमान का नाम लिया जाता है तो उनकी खूबसूरती और अभिनय के साथ साथ उनकी जीवन की संघर्ष भरी प्रेम कहानी भी लोगों के जहन में आती है। उनके किस्से न सिर्फ रोमांचक हैं बल्कि यह भी सिखाते हैं कि प्यार और सफलता के रास्ते में कई बाधाएं आती हैं, लेकिन इंसान हिम्मत नहीं हारता, वही असली विजेता होता है। वहीदा रहमान का कौन सा गाना या कौन सी फिल्म आपको पसंद है, कमेंट में ज़रूर बताएं। और कौन सी क्वालिटीज़ वहीदा रहमान की आपको पसंद है या इस वीडियो में से आई, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और मिलते हैं अगली शख्सियत के साथ। कमेंट में आप बताएं कि अगली कहानी किसकी होगी।